रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से मत रो, तेरा वक्त बदल जाए। तैयारी करो ऐसी कि एकदम दिल खुश हो जाए। तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि पैसा जमा करवा दिया कोचिंग में और आप बर्बाद हो रहे हो घर पे बैठे बैठे सो रहे हो, ऑनलाइन कोर्स ले लिया सो रहे हो। यहाँ पर फ्री क्लास कराई जा रही है, एग्रीकल्चर की बात आएगा एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इतना मजा आएगा आपको हमारी कोचिंग में। कोचिंग संस्थान में आज पिछली बार हमने आपको बताया था कि उर्वरक किन किन उर्वरकों की या तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता है तो उनकी पूर्ति करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो उन जो उनकी पूर्ति जिससे हम करते हैं कुछ उन फर्टिलाइजर का, यानी इसमें खाद की बात नहीं हो रही, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की केवल बात कर रहे हैं। उर्वरक के बारे में हम आपको बात बताएंगे और पूरा समझाएंगे कि इसमें कितने प्रतिशत आप कौन सा खाद डालोगे तो उसमें कितने प्रतिशत कौन सा तत्व मिलेगा और खाद को कैसे डालना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, इधर देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान नहीं देते हैं बच्चों, पीछे वाले सीट में बैठे हैं इधर देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उनमें उपस्थित पदार्थों की मात्रा। ठीक है, खाद एवं उनमें उपस्थित पदार्थों की मात्रा लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नाइट्रोजन भारी उर्वरक। क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन भारी उर्वरक। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला है CAN। इसका फुल फॉर्म आप कॉपी पे ले लीजिए और नोट करते जाइए ध्यान से, तो आपको आनंद आएगा। ठीक है, CAN लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है और इसको हम उदासीन उर्वरक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो उदासीन उर्वरक जिसे कहते हैं तो फिर आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि CAN या इसका दूसरा नाम किसान खाद भी है, इसे किसान खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान खाद भी कहते हैं बच्चों। दूसरा लिखा है यूरिया। यूरिया में आपको नाइट्रोजन की पूर्ति अगर कमी है खेत में तो यूरिया डालेंगे 40%। 40% का मतलब होता है कि अगर आप 100 किलो यूरिया डाल रहे हो तो उसमें आपको 40 किलो यूरिया नहीं नाइट्रोजन प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें 40% आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगी बच्चों। ठीक है, अगला लिखा हुआ है अमोनियम सल्फेट और इसमें आपको 0 लिखा है। पता है क्यों लिखा है? आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि यूरिया में पोटास कितना पाया जाता है तो आप बता देंगे 0 पाया जाता है। यूरिया में फास्फोरस कितना पाया जाता है? 0 पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? तो 40% नाइट्रोजन पाई जाती है बच्चों। ठीक है, अब लिखा है अगला हमारा अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 20%। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? 20.6% पाया जाता है नाइट्रोजन। और इसमें लिखा फास्फोरस कितना पाया? 0। ठीक है, पोटास कितना पाया जाता है? 0। इसके बाद ये तो कुछ यूरिया के लिए यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की पूर्ति। फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप लोग खेत में डालते होंगे DAP। तो DAP में देखते हैं क्या क्या होता है। DAP में 18% नाइट्रोजन होती है बच्चों। ठीक है, क्या होती है? 18% क्या होती है? नाइट्रोजन। 40% क्या होता है? फास्फोरस होता है। और यहाँ पर लिखा है 0, जो 0 क्या होता है? पोटास। 0% DAP में पोटास। अब DAP का फुल फॉर्म बच्चों जान लेते हैं, फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई अमोनियम फास्फेट का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है लिखा है SSP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट। तो इसमें 16% क्या होता है? फास्फोरस होता है, बार के साथ 0 0। ठीक है, DSP होता है, इसका होता है डबल सुपर फास्फेट, यानी 0% में नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस, 0% पोटास पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर TSP, यानी TSP का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर ये डबल है तो क्या होगा? ट्रिपल। तो ट्रिपल सुपर फास्फेट इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 0% होती है बच्चों। फास्फोरस की जो मात्रा होती है 48% होती है। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो देखिएगा 48 होती है। पोटास कितना होता है? 0%। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब पोटास भारी उर्वरक। अगर हमें पोटास की आवश्यकता अपने खेत में बढ़ रही है तो आप पोटास को किन उर्वरकों को खरीद कर आप अपने खेत में बच्चों डाल सकते हैं। आप हमारी बात को इतनी प्यार से सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभार प्रकट करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है पोटास, यहाँ पर लिखा है पोटास युक्त उर्वरक। अब लिखा है MOP। पहला क्या लिखा है? MOP, यानी इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें 0 पाई जाती है बच्चों। यहाँ पर फास्फोरस 0 पाया जाता है। 60% पोटास पाई जाती है किसमें? MOP में। यहाँ पर लिखा है दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होता है बच्चों? 13% नाइट्रोजन और 44% पोटास और 0% क्या होता है? फास्फोरस पाया जाता है।
अगर आपको पोटास की जरूरत है तो आप एक ये भी उर्वरक प्रयोग कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं, K50 या K50। ठीक है, K50 में क्या होता है, 12% आपको पोटास मिल जाएगा, यानी 100 किलो जब आप ये डालोगे तो आपको 12 किलो क्या मिलेगा, पोटास मिलेगा। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस 0 होती है। बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही काबिल समझ में आया होगा। यानी आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर हम खेत में किसी भी उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, तो अगर हम बीज की बुवाई से पहले उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम पोटास की पूरी मात्रा और उसकी फास्फोरस की भी पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत में बुवाई से पहले डाल देते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन की शेष आधी बची मात्रा खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। अब आप बच्चों कह रहे होंगे कि ये टॉप ड्रेसिंग कौन सी नहीं बता है। कि टॉप ड्रेसिंग होता है जो कि हम हाथों से उर्वरक को खेत में छिड़कते हैं, उसे हम टॉप ड्रेसिंग प्यारे बच्चों कहते हैं। खड़ी फसल में उर्वरक का छिड़कना ही टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप हमारी बात को इतने ध्यान से समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।